मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आपको लगातार दिखा रहे हैं दशहरा पर्व को लेकर के दरभंगा जिला प्रशासन की तैयारी। अभी हमने एसएसपी की से वार्ता की थी। अब पूरे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में दशहरा पर्व को लेकर के हमारे साथ दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक बरबड़े जी हैं। लगातार इन्होंने भी बैठक की है, कई बैठकें हुई है। सबको आदेश दिया गया कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दशहरा पर्व को मनाने के लिए सभी प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की। इस तरह की तैयारी की गई। इसमें जैसा कि हेडक्वार्टर से भी निर्देश प्राप्त था, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी और सीनियर एसपी एसएसपी लोगों के साथ बैठक करी है। उन्होंने निश्चित किया है कि टोटल जितने भी मंच बैठ रहे हैं दुर्गा पूजा में प्रतिमाएँ स्थापित की जा रही हैं, उनका परमिशन के साथ लाइसेंस दें। जुलूस नियंत्रण के लिए विभिन्न आदेश जो माननीय न्यायालयों के हैं या फिर सरकारी निर्देश हैं, उनका पालन किया जाए। शांति समिति की बैठक की जाए और निरोधात्मक कार्रवाई जो कि सीआरपीसी में 107, 116 की होती है वो की जाए। ये सब कार्रवाइयाँ हो चुकी। खासकर बता दें कि ये जिम्मेवारी पूजा समितियों के कंधे पर दी गई है। स्थानीय जो प्रशासन है उनके द्वारा लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी थोड़ा सा टफ कर दिया गया, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनके कंधों पर जिम्मेवारी तो शांतिपूर्ण है। खासकर देखा जाता है कि पूजा समिति अपने कार्यों का डीजे बजाने को लेकर के कई तरह की बातें जिसको लेकर के वो लोग सरकार ने तो जुलूस के साथ डीजे बजाना या फिर क्षेत्र में डीजे बजाना 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर ना अलाउ किया जाए, ये निर्देश है। और डीजे के बारे में डीजे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। किसी भी पर्व में कोई भी समुदाय द्वारा डीजे यूज नहीं किया जाए। खासकर हम बता दें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को कई ऐसे स्थान हैं जिसको जिला प्रशासन ने चिन्हित भी किया है, क्योंकि ये उस स्थान पर कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं। उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? कितने इसमें जो गुंडा रजिस्टर है उसको चेक किया गया, या जो पुराने पिछले बार शांति समिति के सदस्यों ने जो जिम्मेदारी निर्वहन नहीं की तो उनको चिन्हित किया गया है। और बाकी लोग जो शरारती तत्व हैं, दोनों किसी भी समुदाय के हों, तीनों चारों समुदाय के, उनको चिन्हित किया गया और उनके 107 की कार्रवाई शुरू की गई है, जो कि एसडीएम न्यायालय में कार्रवाई चलती रहेगी। उनसे अनुबंध पत्र लिया जाएगा। अगर वो पकड़े जाते हैं तो जो भी फाइन होगा 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी फाइन अनुबंध पत्र में होगा उनको देना पड़ेगा। खासकर हम बता दें कि राज्य सरकार का एक आदेश आया था कि सीओ एवं बीडीओ को दशहरा पर्व को लेकर के विधि व्यवस्था में नहीं लगाया जाएगा, जो एक आदेश की निर्गत हुआ है। लगातार बाढ़ राहत को देखते हुए दरभंगा और मधुबनी, समस्तीपुर में बाढ़ राहत कार्यों में उन लोगों को लगाने के लिए मुख्यालय में रखा जाएगा। तो सीओ बीडीओ को किस तरह के सीओ बीडीओ के लिए जो बाढ़ का है वो स्पॉट पर रहेंगे। जो तटबंध विभिन्न नदियों के जहाँ नेपाल से पानी आता है, लोकल वर्षा से आता है, उसकी निगरानी के लिए उन लोगों को रखा गया है और उनको जनरल विधि व्यवस्था के लिए रखा गया है। अभी स्पेसिफिकली उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है कि वो किसी रोस्टेड ड्यूटी में लगातार 8 घंटे 10 घंटे काम करें, ताकि वो फ्री रहें, बाढ़ काम दे सके, सरकारी देशों को बाढ़ कर सकें। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तीनों जिलों में कौन कौन किस तरह की व्यवस्था है, और खासकर जो स्थानीय अधिकारी, जिला पदाधिकारी हैं, कितने स्थानों को चिन्हित किया गया जिस पर विशेष पैनी निगाह रखने की आवश्यकता है? ये तो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है, पर जहाँ तक है तीनों जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी एसपी तो अपनी पैनी निगाहें रखे हुए हैं। अधिक जानकारी उनसे प्राप्त हो सकती है। और खासकर बता दें चुनाव को लेकर के भी समस्तीपुर और दरभंगा में गहमागहमी तेज है, और नामांकन पत्र को लेकर के अभी जो चल रहा है उस पर भी पुलिस और प्रशासन की निगाह है। उसके लिए किस तरह की तैयारी की है? जो रेगुलर इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और ऑनरेबल कमिश्नर से जो समय समय पर निर्देश प्राप्त होते हैं उसको चौक चौबंदी रखते हुए और निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा समस्तीपुर लोकसभा सीट का। इसके लिए तैयारियां सेक्टर मजिस्ट्रेट, वल्नरेबल मैपिंग और शरारती तत्वों पर कार्रवाई, जिला बदर करना या फिर सीसीए का प्रस्ताव देना, ये सारी कार्रवाई चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा के निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा लिया जाए। खासकर बता दें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 3 जगह ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के भी चुनाव होने हैं, तो एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई है तमाम तीनों डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के प्रति। तो खासकर हम बता दें दशहरा को लेकर के आम जनता के भी कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है, ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसे वांछित तत्व, उपद्रवी तत्व नजर आते हैं तो पुलिस के 100 नंबर डायल करें, जो सबों के लिए क्या बात। अंतिम एक संदेश बड़े जी हैं जो लगातार अपनी पैनी निगाहें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हर क्षेत्र में रखते हैं, और इसके अलावा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हैं, क्योंकि पूरी तरह शांति तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न, क्योंकि श्रद्धा का पर्व होता है और इसमें
आप लोगों की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है। धन्यवाद। के अवसर पर मेरी तरफ से सभी मिथिला वासियों को शुभकामनाएं। पर्व बड़े अच्छे तरीके से मने, जगह जगह जो पंडाल हैं उस पर भक्त लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसमें मौसम पर तो हम लोगों को कंट्रोल नहीं है, पर लगता है कि अब बारिश नहीं होगी और बाढ़ भी आने की संभावना कम हो गई है, तो इस पर्व को हम लोग बड़े तरीके से मनाएं। इसके साथ में हम लोग मिलकर सब सहयोग करें, ये मेरा संदेश है। मेरी आपसे अपील है कि आप शांति व्यवस्था बनाएं, प्रशासन पुलिस का सहयोग करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इन पर्व में को संपन्न कराना सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ये मेरा संदेश। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ